हमारे साथ वैसे सख्त मौजूद हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, परमानंद यादव। सबसे पहले सर हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके व्यूअर्स को मैं स्वागत करता हूँ। अभी जिस तरीके से किसानों की गेहूं को लेकर जो समस्या है, किस तरीके से दृष्टिकोण से देख रहे हैं आप? गेहूँ अभी जो इतना मेहनत कर किसान गेहूँ को उपज किया, लेकिन अभी वर्तमान में जो गेहूँ का हालत है वह दाना नहीं है गेहूँ। यह आज हम एक किसान से पूछे थे जो गेहूँ का क्या है, तो 2 कट्ठा में 1 टीन होता है, 1 टीन में 15 किलो गेहूँ होता है। अभी दौनी करने के लिए थ्रेसर वाला नहीं डाला, और गेहूँ जो है सो धान से ज़्यादा लोग करता है, क्योंकि गेहूँ नकदी फसल भी है और गेहूँ को लोग सबसे ज़्यादा खाने में पसंद करते हैं। एक चीज यहाँ हम कह सकते हैं, जिस तरीके से पानी की समस्याएं थी लोगों के अंदर में, उसके बाद पानी का तो बाढ़ का भी स्थिति था, उस सारे चीज़ों ने लोगों ने झेला। इसके बाद गेहूं में लोगों ने सोचा जो किसी तरीके से गेहूं का फसल 80 उपजाऊ होगी तो हम लोगों का जो भी धान का मुनाफा है गेहूं में आ जाएगा। किस तरीके से लग रहा है? किसान तो अभी बहुत जगह ऐसा वीडियो भी देखे हमने जो बहुत सारे किसान हताश है। किसान भूखमरी की स्थिति में आ गया है, क्योंकि खाने के लिए गेहूं नहीं मिलेगा तो भूखमरी की 10 किलो 15 किलो 1 कट्ठा में 2 कट्ठा में हो रहा है, उससे क्या होगा। और अभी यहाँ पूरे अनुमंडल में फुलपरास हमको लगता है मधुबनी जिले में गेहूं का जो प्रमाणित बीज है, जो प्रमाणित बीज न सरकार दे सकती है और न वर्तमान में जो दुकानदार है जिस दुकान से गेहूं का बीज लिया वहाँ प्रमाणित बीज नहीं मिला, जिसके कारण बीज के कारण गेहूं के दाना नहीं हुआ। लोग खाद भी दिया और उसके बाद पटवन भी 3 पटवनी किया, उसके बाद जोताई कर सारा खर्च के बावजूद भी गेहूं में उपज साफ नामत की जगह हो रहा है। भूसी भी नहीं पूर रहा है, लोग मवेशी पोसा हुआ है और मवेशी के चारा के रूप में वो भूसी आपको काम करता है। जो वर्तमान की स्थिति ऐसा हो गया, जो इससे पहले जिस समय में धान हुआ था, धान कटनी के समय में वर्षा हो गया था और वर्षा होने के कारण पूरा लार जो है वह ध्वस्त हो गया, मतलब समाप्त हो गया। ऊपर से लोग को धान को काटना पड़ा और किसान की मजबूरी इतना हो गया, बेबस हो गया किसान, धान को ऊपर से काट कर आड़ पर मेड़ पर रख कर किसी तरह दौनी किया। अभी वर्तमान की स्थिति में गेहूं की हालत उससे भी बदतर हो चुकी है, क्योंकि दाना आप जान लीजिए 2 कट्ठा में 15 किलो हो रहा है। इसका मतलब जो में जितना पैसा लगा था वो भी नहीं ऊपर हुआ। आप बताइए, जो 25 कट्ठा में आपको 18,000 रुपया लागत लगा है और बात 28 टीन गेहूँ हुआ है। अब जान लीजिए कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अब एक चीज़ बताइए, जो बीज जो है गेहूं का वो तो 90-100 रुपये किलो किसानों ने लगाया। अभी गेहूं का रेट ज़्यादा होगा कितना, 2100 और 2200। क्या बेनिफिट मिलेगा किसानों को? किसान को कुछ बेनिफिट के तो सवाल है ना। सोचिए, अपने घर से जो 20,000 25,000 रुपया लागत लगा कर लोग के पास में हल बैल नहीं है, ट्रैक्टर से जोताता है और ट्रैक्टर डीजल से चलता है, तो ट्रैक्टर से जोताई में खर्च पड़ता है, उसके बाद DAP लेता है, खाद यूरिया पटवन के बाद फिर यूरिया, और उसके बाद में गेहूं का उपज इतना नाबाद है। अब 1 टीन 15 किलो, 1 कट्ठा नहीं 2 कट्ठा में 15 किलो हो रहा है। तो बड़ी दुख की बात। अब जान लीजिए, एक किसान बोल रहा था अभी, जो भर रहा था हम सोए नहीं, और इस तरह की समस्या पर सरकार किसी भी प्रकार का कोई पहल नहीं करता। अभी वर्तमान की स्थिति में गेहूं का जो उपज है वह सारे समस्या है, और इस समस्या पर नेता को ध्यान देना चाहिए। स्थानीय विधायक MP जो भी लीडर है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खेती से ही देश निर्भर है, और यदि गेहूं नहीं होगा, धान नहीं होगा तो भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। और जिस तरह फुलपरास अनुमंडल, हमको लगता है मधुबनी जिले की बात है, जो गेहूं का इतना मतलब दाना इतना, जबकि पछिया इस बार पछिया नहीं बहा। हाँ, इस बार पछिया हवा बहुत कम। लोगों के द्वारा पहले बताया गया कि पछिया बहता था तो दाना कम हो जाता, इस बार तो पछिया भी नहीं था। तो जिस तरह आपको बता दे, जो ब्लॉक में सरकारी बीज जो दिया गया था वह गलत था। अभी बोला है एक मेरे यहाँ प्रदीप वार्ड पार्षद है, वो बोला जो हम घर का बिया दिए थे
8 कट्ठा में 4.5 कुंटल हुआ है। घर का बीज में इतना। आप जान लीजिए इस बार भी वह घर का बीज यदि लोग देता समझ तो गेहूं उपज बढ़िया हो। यह बीज के कारण और दूसरी तरफ डुप्लीकेट खाद, यहाँ का जो दुकानदार है वह कोई भी खाद सही नहीं रहती। खाद आपूर्ति पदाधिकारी तो ये डायरेक्ट बोल रहे हैं जो हमने अच्छा उपज का बीज दिया था और ब्लॉकों के अंदर में, और फिर आप कह रहे हैं जो बीज अच्छी नहीं है। अभी जाकर आप उस आपूर्ति पदाधिकारी को पूछिएगा तो क्या कारण है जो गेहूं नहीं हुआ। तुम गए देखने के लिए? वर्तमान में डीएम साहब कहीं गेहूं काटने के लिए गया था। हाँ गया हुआ था जी। और जान लीजिए कि इतना कम उपज होने से सारी स्थिति भयावह हो चुका है और किसान मेहनत कर आत्महत्या करने पर मजबूर है। खेती क्या करेगा? खेती छोड़ देगा लोग। जितनी लागत लग रहा है उसके बाद खेती छोड़ देगा। और सरकार की कोई ऐसा, केंद्र सरकार हो बिहार सरकार हो, कोई चीज ऐसा नहीं है जो किसान खेती करता है उसके लिए देता हो। तो अंत में क्या कहेंगे जो सरकार को, जो जिस तरीके से गरीबों का जो ये हाल है, परेशान है किसान, क्या कहेंगे सरकार? हम सरकार से मांग करेंगे तो जिस तरह गेहूं में दाना नहीं है, गेहूं उपज नहीं हुआ है, उस तरह सभी किसानों का जो जितना में गेहूं किया है उसको फसल क्षति के रूप में, क्षति जो हुआ है सब उस रूप में इसको अनुदान दिया जाए जो वह किसान कमर तोड़ महंगाई और कमर तोड़ महंगाई है तो उससे वह किसान कंपलसेट करे। और आगे में हम दोनों सरकार से, बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं जो किसानों को उपज के लिए जिस हिसाब से उपज हो उस हिसाब से फसल का जो बर्बादी हुआ है उसमें पैसा दे और किसानों को लाभ। आप सुन रहे थे ये परमानंद यादव, पैक्स पूर्व चेयरमैन। मैं मोहम्मद फारूक। इस खबर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ। तब